हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको दीपावली की कथा सुनाऊंगा। एक दिन शौनक आदि ऋषियों ने सनत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषता लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेकों देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करवा दिया। कारागार से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवताओं ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ सभी देवताओं की पूजन तथा शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी स्वयं देवताओं के साथ ही विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए जिसको कि किसी भी प्राणी ने प्रयोग न किया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया तथा रजाई आदि लगा दें तथा पश्चात सुगंधित कमल पुष्प की भी शैया पर बिछावें, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती है। उसके भोग के लिए खोए के लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, राजा बलि ने लक्ष्मी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग क्यों किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपे तो इंद्र ने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहे हैं। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है या असुरी है या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, हे देवराज, ना ये देवी है, ना असुरी है, ना मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो इसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी ओर क्यों बढ़ आ रही हो? मंद मंद मुस्कुराते हुए वह शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना उनके पुत्र ये बलि ही। शास्त्र वेदा मुझे दुर्सहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवतागण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही ये भी बताने की कृपा करें कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे धाता विधाता कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती रही हूँ। इसीलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से इसका सम्मान करो।
इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर ये बतलाइए, अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ यहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय और ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों से घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार से सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सहृदय, उत्साह, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़े का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजन के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इन सभी कारणों से शरीर एवं चेहरे की क्रांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। यहाँ पर मेरा वास होगा, वहाँ पर आशा, धृता, घृति, शांति, जया, क्षमा, विदित, संगीत 8 देवियां भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी उनके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विधि प्रकार से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग ले गए। सनत कुमार जी ने कहते हैं कि ऋषियों, बस उसी समय से संसार तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर